नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार साहू अधिवक्ता और हमारे साथी अधिवक्ता हैं लवकुश झारिया जी। और आज हम जो बात करते हैं मोटर यान दुर्घटना का अन्वेषण की जो प्रक्रिया है उसका हमने 1, 2, 3 और 4, 5 हमने इस नियम को पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं नियम 6, 7, 8 और 9 की बात करेंगे। नियम 6 यह कहता है कि अन्वेषण अधिकारी मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दावा अधिकरण को ट्रिब्यूनल को जब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, कौन सा रिपोर्ट? IAR एंट्रीम एक्सीडेंटल रिपोर्ट जो बीच में होता है वह 50 दिनों के अंदर उसे प्रस्तुत करेगा। इसमें आईओ जो है आवश्यक दस्तावेज IAR के साथ लगाकर प्रस्तुत करेगा और इसकी जो रिपोर्ट है जो 50 दिनों के अंदर क्राइम ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत करने वाला है उसके लिए वह बीमा कंपनी, पीड़ित या पीड़ितों के लोगों का, दावाकर्ता का, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बीमाकर्ता और साधारण बीमा परिषद को भी इसकी जो एक कॉपी है यह इन लोगों को देगा। यह दायित्व है आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का। यह काम है कि एंट्रीम एक्सीडेंटल रिपोर्ट 50 दिनों के अंदर क्राइम ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत करेगा, साथ ही इन संस्थानों को भी प्रस्तुत करेगा। अब बात करते हैं नियम 7 का। नियम 7 में कहता है कि अन्वेषण अधिकारी और बीमा कंपनी द्वारा ड्राइवर के जो प्रारूप है, प्रारूप 3 और स्वामी के प्रारूप 4, जिसमें ये अपने आवश्यक जानकारियां भरते हैं, इसका सत्यापन करने का रहता है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वह प्रारूप 3 वाहन चालक का और प्रारूप 4 वाहन स्वामी का जो भरे गए हैं उनकी जानकारी उठाएगा और बढ़िया उसका सत्यापन करेगा। सत्यापन करने के लिए वह ज़्यादा है तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो होते हैं, जो अपने जिला पे रहते हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मतलब उसको कहते हैं RTO कहते हैं। RTO से वो जानकारी उठाएगा और उठाकर उसका सत्यापन करेगा। यह जिम्मेदारी आईओ का है। आईओ जो है इसमें एक चीजें और करता है नियम 7 में कि DAR मतलब डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट की एक जो प्रारूप है उस DAR को प्रस्तुत करते समय प्रारूप 10 में जो ये प्रारूप 3 और प्रारूप 4 का सत्यापन करके इसको प्रारूप 10 में भरकर इसे DAR के साथ इसे ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करेगा। यह जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, जो कि नियम 7 में है। कहने का तात्पर्य है कि प्रारूप 3 और प्रारूप 4 जो भरे गए हैं उसका सत्यापन करके उसको प्रारूप 10 में सजोकर बनाकर और इसको DAR के साथ क्राइम ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों नियम 8 का। नियम 8 में है पीड़ित या पीड़ितों द्वारा अन्वेषण कार्यालय में पीड़ित प्रारूप का प्रस्तुत किया जाना। मतलब जो पीड़ित व्यक्ति है इस एक्सीडेंट से, यदि जिस व्यक्ति को पीड़ा हुई है, चोटिल हो गया है या अन्य लोग हैं, तो वह प्रारूप इसका है प्रारूप 6। प्रारूप 6 इसे प्रदान किया जाएगा पीड़ितों को। वह पीड़ित उसमें अपनी जानकारियां भरेगा, उसको कहाँ चोट आई है वो पूरा डिटेल्स उसमें रहता है, पूरी जानकारियां उसमें रहती है प्रारूप 6 में। और उसके भरकर वह पीड़ित या पीड़ित व्यक्ति उसे 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को उसे प्रस्तुत करेगा, 60 दिनों के अंदर देगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि एक्सीडेंट में कोई बालक बच्चा है, छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो उनके लिए नियम 9 है। नियम 9 में यह है कि प्रारूप 6 का में उसकी संपूर्ण जानकारी बालक के बारे में उसे भरा जाएगा। भरने के बाद इसे आईओ को 60 दिनों के अंदर ही देना होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो आईओ है, आईओ प्रारूप 6 और प्रारूप 6 का में जो जानकारी है जो ली जाती है आईओ के द्वारा, जो पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा दी जाती है, उस जानकारियों को लेकर वह 30 दिनों के अंदर, इसमें एक टाइम लिमिट है कि 30 दिनों के अंदर ही आईओ उसे ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करेगा। और यदि बालक है, बालक की स्थिति है, तो 6 का में जो प्रारूप दिया है उस स्थिति को भरने के बाद जब प्रस्तुत किया जाता है तो बाल कल्याण समिति को DAR का फुल फॉर्म है डिटेल्स एक्सीडेंटल रिपोर्ट के साथ इन दोनों प्रारूपों को वह प्रस्तुत करेगा। साथ में यदि बालक को किसी बात की सुरक्षा चाहिए, किसी बात का उसको संरक्षण चाहिए, तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंध इसमें लागू होते हैं और उस बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होने पर उसे वह सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। अब इसमें आईओ का एक और दायित्व आ जाता है कि प्रारूप 6 और प्रारूप 6 का को
DAR डिस्टेंस एक्सीडेंटल रिपोर्ट के साथ राज्य विधिक प्राधिकरण को बालक या बालकों की सहायता के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है, और अधिवक्ता नियुक्त करने पर उसकी शिक्षा और दीक्षा के लिए भी देखरेख के लिए चिंता भी की जाएगी। इस तरीके से जो नियम 9 है, नियम 9 स्पष्ट ये कहता है कि बालकों के संरक्षण और बालक जो पीड़ित है उसके लिए प्रारूप 6 का बताया गया है, और उसमें पूरी जानकारी भरने के बाद उसकी देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब कुछ इसमें रखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको आज 6, 7, 8 और 9 नियम बताए हैं, जो कि मोटरयान दुर्घटना का जो अन्वेषण की जो प्रक्रिया है 2022 यह इसमें लिखी हुई है। इसके आगे की जो वीडियो है नियम 10, 11, 12 वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।